सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 3 तरह के सेंटेंस आपके बन सकते हैं। ध्यान देना बोर्ड पे बेटा एक बार। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कितनी तरह के? 3 तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे कैसे मैम? अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें हिंदी में नहीं दिखाई देगा और हम इंग्लिश में नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हमें हिंदी में क्या दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिखाई देगा। इनमें से कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि अफर्मेटिव का मतलब बात को कहना होता है। जैसे कि मैंने ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव लिखे थे। आप पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूं, वह पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा? वो लिखेगा आप नहीं पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ती हूं, वे नहीं पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? क्या आप पढ़ते हो? क्या वो पढ़ते हैं? क्या मैं पढ़ती हूं? समझ में आई मेरी बात? तो हिंदी में इस तरीके से, हालांकि मैं तीनों अलग अलग आपको सिखाऊंगी, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रही हूं, बस बुक खोल के बकायदा पूरा ट्रांसलेशन सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी मैं आपका बेसिक सुधार रही हूं बेटा। प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें समझ में आया कि 3 तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जा रहा है बस, नेगेटिव यानी जिसमें मना कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी जिसमें पूछ रहे हैं। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा मैम? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे ये फर्क पड़ेगा बेटा, जहां भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म। जहां पे भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, फर्स्ट या फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के लिए। फिफ्थ कौन सी थी? जिसपे एस लगा था। फर्स्ट कौन सी थी? जिसपे एस नहीं लगा था। पर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो फर्स्ट और फिफ्थ की बजाय आपको याद रखना है कि डू और डज का इस्तेमाल होगा। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब डू डज क्यों आएंगे मैम? क्योंकि जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। इसीलिए कल की क्लास, पहली क्लास मैंने आपको बेसिक वर्ब की दी थी। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज किसके तौर पे आएंगे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे हम निश्चित तौर पे डू या डज को इस्तेमाल करेंगे। डू को हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। डज को हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ऐसे ही इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी आपको डू और डज का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो ही क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन होंगी? डू और डज। इसी तरीके से जब सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो नॉट भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ में आएगा नोट। समझ गए बच्चों? चौथा टाइप भी क्रिएट किया जा सकता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी इसी में चौथा टाइप का सेंटेंस अगर क्रिएट करना है तो वो क्या करेगा? इंटेरोगेटिव भी बनाएगा और नेगेटिव भी बना देगा। कैसे? क्या आप नहीं पढ़ते हो? क्या वो नहीं पढ़ता? क्या मैं नहीं पढ़ती? तो क्या किया उसने? इंटेरोगेटिव तो बनाया ही बनाया, साथ में नेगेटिव भी कर दिया। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो आना तो डू और डज ही है बेटा।
क्योंकि चाहे इंटेरोगेटिव बनना हो चाहे नेगेटिव बनना हो, बनना तो डू और डज से ही है, बस एक हल्का सा फर्क पड़ेगा। पता है क्या? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की पोजीशन थर्ड होती है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। जबकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो नोट आएगा वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। इन सबको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप घबराओ मत, अभी सिर्फ बेसिक बता रही हूं, ठीक है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? नोट फोर्थ नंबर पे आएगा। और सारी मेहनत ना प्रेजेंट में ही लगनी है, फिर पास्ट तो खुद कर लोगे, फ्यूचर भी आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट को जोर लगा के सीखो पूरा। और इसीलिए मैं छोटी से छोटी बात भी बता रही हूं। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपने बैच परचेज किया है और आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने चीजों को उठा लिया है, ठीक है? आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा, अफसोस बिल्कुल नहीं होगा इस बैच का आपको, बस निश्चित तौर पे सुनते रहना होगा ध्यान से। हाँ जी, तो सिंपल डिसमिस करना है कि एक्सेप्ट करना है? सिंपल प्रेजेंट में चार तरह के स्ट्रक्चर हमारे बन गए। अफर्मेटिव यानी बात कही जा रही है, नेगेटिव यानी बात को मना कर रहे हो, इंटेरोगेटिव यानी पूछ रहे हो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी पूछते पूछते मना कर रहे हो। समझ गए? पूछते पूछते पूछ तो रहे हो पर ना की सेंस में, नेगेटिविटी के सेंस में। इन हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बुक में से, ठीक है, अगली क्लास में। इसमें मैं आपका बस बेसिक क्लियर कर रही हूं। तो हमने यहां तक क्या सीख लिया? अगर अफर्मेटिव है पहली या पांचवी फॉर्म आएगी, यानी मेन वर्ब आएगी, डू डज इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। जबकि नेगेटिव होते ही डू डज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव होते ही डू डज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी डू डज इंट्रोड्यूस होंगे। पहले तो इन चारों की इंग्लिश बना देती हूं और फिर इन चारों का भी एक एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगी। आइए अब हम अपने काम पे चलते हैं। मार्कर का कलर चेंज करें। क्या था? आप पढ़ते हो। क्या कहा था मैंने? आप पढ़ते हो। इसमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये जो यू होता है ना मैम, आपने कहा था यू इंग्लिश में हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब यू प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पढ़ना क्या हो गया? स्टडी। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू स्टडी, आप पढ़ते हो। क्योंकि यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि जब भी सेंटेंस सिंपल होगा फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी, प्लूरल सेंस में फर्स्ट और सिंगुलर सेंस में फिफ्थ। अब क्योंकि यू प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहां क्या कह रहा है? हम पढ़ते हैं, हम भी तो प्लूरल ही माना गया है, तो वी स्टडी। पढ़ने का मतलब रीड भी होता है वैसे, पर वो न्यूज़पेपर या बुक लिखा हो तो ही करना होता है। पढ़ाई वाला जो पढ़ना होता है वो स्टडी होता है, ठीक है? वह पढ़ता है, ही स्टडीज। अब स्टडीज क्यों किया मैम आपने? V5 लगा रही हूं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है। मैं पढ़ती हूं, आई तो मेन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, कल की क्लास में सिखाया था। तो आई स्टडी, आई और यू एक्सेप्शन थे, याद है आपको? आई के साथ कहा था मेन वर्ब हमेशा प्लूरल। और क्योंकि ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव हैं तो डू डज नहीं आ सकता इनमें, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में ही काम चलाना होगा। वे पढ़ते हैं, अब ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे स्टडी। समझ पाए हम बात को? जहां सब्जेक्ट सिंगुलर दिखेगा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम वहां पे क्या लगा देंगे? फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से। आई अपने मेन वर्ब को हमेशा ही प्लूरल लेता है। तो इस तरीके से हम इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। अब आओ बेटा, इन चारों का अब एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सिंपल अफर्मेटिव का तो हो गया, नेगेटिव का करते हैं। उसी सेम सेंटेंस को यूज कर रही हूं। मैं नहीं पढ़ती हूं या मैं पढ़ती नहीं हूं। मैं पढ़ती नहीं हूं। या फिर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या मैं पढ़ती हूं? क्या मैं पढ़ती हूं?
और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना हो तो क्या मैं नहीं पढ़ती हूं? समझ गए बच्चों? अब देखो, इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं पढ़ती नहीं हूं, अब नोट देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए डू या डज का इस्तेमाल होगा। अब आई के लिए तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, बिना एस या ईएस वाली, तो डू आ गया। नोट की पोजीशन नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे होती है, तो इसीलिए क्या हो गया, आई डू नॉट। और पढ़ती की इंग्लिश क्या बताई थी अभी अभी, स्टडी। आई डू नॉट स्टडी। अब यहां स्टडी ही क्यों आया मैम, स्टडीज क्यों नहीं आया? क्योंकि इंग्लिश में डू और डज अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बच्चों। फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी लगाया नहीं जा सकता है। अब इंटेरोगेटिव में क्या मैं पढ़ती हूं, तो क्या के लिए भी इंटेरोगेटिव में भी क्या लगेगा, डू। सब्जेक्ट कौन है, आई डू आई, और पढ़ने की इंग्लिश क्या हो गई, स्टडी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ती हूं, डू आई स्टडी। आई के लिए डू क्यों लगा रहे हो मैम, क्योंकि आई बेटा प्लूरल वर्ब लेता है। अब डू ही क्यों आ रहा है मैम, क्योंकि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं। क्या मैं नहीं पढ़ती हूं, इसका क्या बनेगा, डू आई नॉट स्टडी। डू आई नॉट स्टडी, क्या मैं पढ़ती नहीं हूं या क्या मैं नहीं पढ़ती हूं, डू आई नॉट स्टडी।